हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक की क्वेश्चन नंबर 13 ए बी एंड 14। ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस टेलीग्राम ग्रुप का भी। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ए देखो क्या है। प्रिपेयर ए कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना है, कैश बुक बनानी है विद द कैश एंड बैंक कॉलम। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट कर ले। तो इन द बुक्स ऑफ मैं नहीं लिख रहा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, स्पेस चाहिएगा यहाँ पे ज्यादा। तो सबसे पहले अपने पास कॉलम आएगा डेट का, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट, बैंक की अमाउंट। ठीक है, ऐसे यहां पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट एंड बैंक की अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के साथ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट, बैंक की अमाउंट। ये आप लोग लिख लेना अच्छे से। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट एंड बैंक की अमाउंट। ठीक है, ये टू कॉलमर कैश बुक बन गई अपने पास, फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले गिवन अपने पास 2023 मार्च 1, 2023 मार्च 1 मार्च को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी अपने पास जो बैलेंस बीडी गिवन है, ये गिवन है 1800 और 11,000, 1800 एंड 11,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1 तारीख की एंट्री होगी, रिसीव ए चेक फॉर कमीशन 3960, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 5 तारीख को, 5 तारीख को हमने क्या किया, टू कमीशन अकाउंट। कितने का चेक आया अपने पास, 3960 का, और ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया सेम डे को। उसके बाद बोट गुड्स फॉर चेक 7,000, 7,000 के हमने गुड्स परचेज किए चेक से, क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट। कितने तारीख को लिखेंगे अब हमें ये इसको, 7 तारीख को। उसके बाद बोट गुड्स फॉर कैश 500, 500 के हमने गुड्स परचेज किए कैश से, बाई परचेज अकाउंट। कितने तारीख को है ये, 8 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाई चेक 5,000। हमने एक कंप्यूटर परचेज किया और पेमेंट कैसे कर दिया हमने, चेक से। तो क्या लिखिए, बाई कंप्यूटर लिख लो या ऑफिस इक्विपमेंट, कैसे भी लिख लो, कंप्यूटर लिख लें। अगर आपने सेपरेट कंप्यूटर का अकाउंट बनाया तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, अदरवाइज ये कहाँ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट में, दोनों ठीक है। ठीक है, कौन सी तारीख को ट्रांजेक्शन, ये 10 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 105/14 को, बाई ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने के ट्रेड एक्सपेंसेस है, 105 के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पेड इनटू द बैंक 1000, मतलब कि कैश गया 1000, बैंक बढ़ा 1000 से, क्या हो गई है अपने पास, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कैश कॉलम में अमाउंट है तो बाई बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बैंक में अमाउंट है तो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन की हमने ये, 16th को, मतलब आधा महीना हमारा पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, रमेश हु ओड अस 500 बिकम बैंक करप्ट, मतलब कि इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमने सिर्फ 50% पैसा रिकवर किया। 18 तारीख को हम क्या लिखेंगे, टू रमेश अकाउंट। कितनी अमाउंट ड्यू थी, टोटल 500, 50 पैसे इन्हें रुपये रिसीव किया, मतलब 50% अमाउंट हमने रिसीव की। तो हमने कितनी अमाउंट रिसीव की उससे, 250 की। अच्छा, 18 तारीख को अब हम क्या दिखा देंगे, एक जर्नल एंट्री और दिखा देंगे, बैड डेट डेबिट टू रमेश। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 250 एंड 250 की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, रिसीव्ड 400 फ्रॉम मनोहर एंड डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने कितने का, 100 रुपये का, 20 तारीख को, टू मनोहर। हमने अमाउंट रिसीव की, कितनी अमाउंट रिसीव की मनोहर से, अमाउंट रिसीव की हमने 400 रुपये की। ठीक है, 18 तारीख, सॉरी 20 तारीख को हमने अमाउंट रिसीव की यहाँ पे मनोहर से 400 रुपये की, और डिस्काउंट अलाउ कर दिया कितने का, 10 रुपए का। तो जो डिस्काउंट अलाउ किया उसकी क्या कर लेंगे हम, जर्नल एंट्री कर लेंगे। एंट्री क्या आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू मनोहर। कितनी अमाउंट हो जाएगी,
10 रुपए का खाली डिस्काउंट था। ठीक है, ये हो गया अपने पास। 23, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने विड्रॉ कर लिया बैंक से कितना 400। 23 को हमने विड्रॉ किया बैंक से 400, मतलब कि अपने पास कैश आया 400, बैंक से वैल्यू कम हुई 400, ये क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बैंक कॉलम में अमाउंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाई कैश अकाउंट 23 को, यहाँ पे कैश में अमाउंट है तो क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 23 को। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद पेड टू घनश्याम, घनश्याम को पेमेंट कर दी कितने की हमने 300 रुपये की, घनश्याम को पेमेंट कर दी हमने 300 की। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई घनश्याम दास, कितनी पेमेंट की हमने इसको 300 की, कब की 23 को, कैश में पेमेंट कर देंगे। उसके बाद उन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया 10 रुपए का, तो हमने क्या किया डिस्काउंट रिसीव किया। 23 को क्या एंट्री हो जाएगी घनश्याम दास डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट आ जाएगा 10 रुपए का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रिसीव किए 2000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिट कर दिए बैंक में सेम डे 24 तारीख को हमने अमाउंट रिसीव की किससे हरिराम से, टू हरिराम। कितनी अमाउंट रिसीव की हमने उससे 2000 की हमने अमाउंट रिसीव की, और ये कहाँ भेज दिया पैसा हमने बैंक में भेज दिया सेम डे को, तो 2000 कहाँ बढ़ा देंगे हम बैंक में। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, मतलब कि हमने ड्रॉइंग कर ली बाई ड्रॉइंग, कहाँ से की हमने ड्राइंग बैंक से, कितने की ड्राइंग की हमने 300 रुपये की, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेच दिए 200 रुपए के, 200 यहाँ क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने तारीख को सेल्स की हमने 27 तारीख को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रिसीव्ड चेक ऑफ गुड्स सोल्ड 9000, एक चेक रिसीव किया 9000 का, क्या इस चेक के बारे में कोई भी अब बात गिवन आगे कि ये चेक कब डिपॉजिट किया नहीं है, तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट मान लेंगे कि हमने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया इसको टू सेल्स अकाउंट। कितने का चेक था ये 9000 का चेक था ये। ठीक है, उसके बाद रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन 5000, हमने कोई लोन दिया हुआ था उसकी रीपेमेंट रिसीव की 5000, उसमें से 3000 हमने बैंक में भेज दिए, 3000 हमने बैंक में भेज दिए, तो 2000 क्या आया अपने पास कैश आया, कौन सी तारीख को आया ये 29 को, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टू लोन अकाउंट क्योंकि लोन की रीपेमेंट है ये। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेज एज पर पासबुक कितने 5 रुपए के 30 तारीख को बाई बैंक चार्जेस, कितने के बैंक चार्जेज है 5 रुपए के। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, क्या है अपने पास मार्च, तो 31 मार्च को आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। सबसे पहले कैश का बैलेंस करेंगे, उसके बाद करेंगे हम किसका बैंक का, तो कैश का टोटल कर लो डेबिट साइड का, कितना आएगा 1800, 250, 400, 400, 200 एंड 2000, टोटल आएगा अपने पास 5050। 5050 से माइनस कर लेंगे हम 500, 105, 1000 एंड 300, कितना बैलेंस आ जाएगा 3145 आ जाएगा कैश का बैलेंस। अब हम बैंक का टोटल करते हैं, कितना आएगा 11,000, 3960, 1000, 2000, 9000 एंड 3000, टोटल आ रहा है 29960, 29960, 29960 से माइनस कर लेंगे हम कितना 7000, 5000, 400 एंड 305, बैलेंस आ जाएगा अपने पास 17255, 3145, 17255, क्या आ जाएगा अपने पास ये टू बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कब 1 अप्रैल। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुआ, कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया ये 13A का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13B, ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है। सो क्या किया मैंने क्वेश्चन नंबर 13B में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द कैश बुक विद द कैश एंड द बैंक कॉलम, वही डबल कॉलम कैश बुक करनी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी काफी लग रही है मेरे को यहाँ पे, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो जर्नल एंट्री नॉर्मली 4-5 तो मिल ही जाएगी। तो हम बना रहे हैं कैश बुक, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा काम तो ये सही करना पड़ता है हमें, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉलम लिखना है, इनमें कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, कैश की अमाउंट, देन बैंक की अमाउंट, उसके बाद डेट, ये थोड़ा सा बड़ा कॉलम हो गया, छोटा करेंगे इसको डेट को, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट एंड बैंक की अमाउंट।
डेट पर्टिकुलर, ये क्या होता है अपने पास रिसिप्ट, लिखना है तो लिख लो। वाउचर नंबर, वी नंबर, LF कैश की अमाउंट, बैंक की अमाउंट। डेट पर्टिकुलर, ये क्या होता है अपने पास पेमेंट, क्या होता है ये पेमेंट। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट एंड बैंक की अमाउंट, ये फॉर्मेट हो गया। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 2020 मई, 2020 में, मई 1 क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो वही लिखना है टू बैलेंस BD, डायरेक्ट ही लिख लो, बाद में क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड कितना अपने पास 4800, कैश इन हैंड है 4800 का, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 30,400 का, 30,400 का बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 मई को बाई बैलेंस BD। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, कितने की 20,000 की, 20,000 की फ्रेश कैपिटल आ गई, 20,000 की फ्रेश कैपिटल आ गई अपने पास। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, किस फॉर्म में आई होगी, कैश की फॉर्म में आई होगी अपने पास 2 तारीख को। ठीक है, उसके बाद 3 को क्या डिपोजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपोजिट कर दिया हमने 15,000, बैंक में डिपोजिट किए 15,000, कैश गया 15,000। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई अपने पास, ये कौन सी तारीख को एंट्री हुई, 3 तारीख को। क्या लिखेंगे, या कैश कॉलम में अमाउंट है तो बाई बैंक अकाउंट, और यहाँ बैंक में अमाउंट है तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, 3 तारीख को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स बेच दिए 6,200 के, कोई एंट्री नहीं करनी हमें। उसके बाद 5 तारीख को एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, 4,200 की अमाउंट हमने जो लास्ट ईयर बैड डेट की थी हमने अशोक की, वो अब हमने रिकवर कर ली, नाउ रिकवर्ड 5 तारीख को। तो क्या लिखेंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ध्यान रखना नाम नहीं आएगा, रिकवर्ड आएगा। बैड डेट रिकवर्ड कितनी अमाउंट 4,200 हमने बैड डेट रिकवर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, 3,000 का लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिया बैंक से, तो क्या हो जाएगी अपने पास ये ड्रॉइंग, बाई ड्रॉइंग। कितनी तारीख को किया हमने पेमेंट, ये 6 तारीख को, 6 को मई को। ठीक है, अब हमने एक चेक रिसीव किया मई से 6,000 का उन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, 8 तारीख को हमने एक चेक रिसीव किया, किससे रिसीव किया ये चेक, महेश से 6,000 रुपए का, टू महेश 6,000 का हमने चेक रिसीव किया। ठीक है, महेश से हमने चेक रिसीव कर लिया 6,000 रुपए का। अब महेश से टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है अपने पास, 6,200 की टोटल अमाउंट ड्यू है, सेटलमेंट हो गया कितने में, 6,000 में, मतलब कि क्या आया अपने पास 8 तारीख को डिस्काउंट आया। जर्नल एंट्री करेंगे 8 तारीख को, तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश, कितनी अमाउंट अपने पास 200 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू महेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी हमें। रिसीव्ड ए चेक ऑफ 28,000 इन फुल सेटलमेंट, हमने एक चेक रिसीव किया 12 तारीख को वरुण से, और इसको डिपॉजिट किया बैंक में कब, 15 को, तो 12 तारीख को हम एक जर्नल एंट्री करेंगे। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी 12 तारीख को अपने पास, चेक इन एंड डेबिट, चेक आया अपने पास, कुछ डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट, और ये चेक आया किससे, वरुण से, टू वरुण। ठीक है, कितनी अमाउंट थी यहाँ पे, वरुण से हमने कितने अमाउंट का चेक रिसीव किया, 28,000 का, और सेल्स कितने की थी हमने, 30,000 की, 30,000 की हमने सेल्स की थी, 28,000 का चेक हो गया, अमाउंट कितनी होगी डिस्काउंट अलाउड फिर 2,000। ठीक है, और इस चेक को हमने डिपॉजिट कब किया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वरुण सेंड टू द बैंक, 15 तारीख को ये चेक हमने बैंक में भेज दिया, तो क्या लिख देंगे, टू चेक इन हैंड, कितनी अमाउंट का चेक है, और ये 28,000 रुपए का चेक है जिसको हमने बैंक में भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपने पास वरुण चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसोनर्ड, ये बैंक में क्या हो गया, डिसोनर हो गया, और बैंक ने चार्ज कर लिए 25 रुपए इस चेक के नाम के। 18 तारीख को हमने ये चेक डिपॉजिट किया था, तो क्या किया था, बैंक को क्रेडिट किया था, सॉरी डेबिट किया था, अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से, 28,000 प्लस 25 रुपीज चार्जेस, मतलब 28,025, 28,025 रुपए से। ठीक है, क्या लिखेंगे, चेक किसका था, वरुण का। अब हमने क्या किया था, एक जर्नल एंट्री पास की थी हमने, वरुण का जो डिस्काउंट अलाउड था वो किया था, डेबिट किया था। अब डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट अलाउड 2,000 वरुण से, मतलब ये जो डिस्काउंट दिया था हमने इसको राइट ऑफ कर देंगे 2,000 रुपए का। ठीक है, कितनी तारीख को करेंगे, 18 तारीख को, ये हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास
रिसीव्ड ए चेक ऑफ 6800 फ्रॉम विजय विच वाज एंडोर्स टू अमृत ऑन 23rd ऑफ मे। तो 20 तारीख को एक चेक रिसीव करो, जर्नल एंट्री करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी चेक इन एंड डेबिट। किससे चेक रिसीव किया हमने? ये विजय से। 20 तारीख की थी ना? हाँ, 20 तारीख को ये चेक रिसीव किया 6800 का विजय से। 6800 का चेक रिसीव किया हमने विजय से। और इस चेक को, ये जो विजय का चेक था 6800 का, हमने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया अमृत को 23rd मई को। तो 23 तारीख को ये चेक एंडोर्स कर देंगे अमृत को। तो एंट्री आ जाएगी अमृत डेबिट टू चेक इन हैंड। कितनी अमाउंट है? 6800 एंड 6800। ठीक है, 23rd हो गया अपने पास, ये वाली एंट्री होगी। अब विड्रॉ किया बैंक में, विड्रॉ कैश कर लिया फ्रॉम बैंक से 5000 का फॉर पेइंग गिफ्ट टू द डॉटर। मतलब कि क्या होगी? 25 को ड्राइंग होगी, बाई ड्राइंग। रेटू नहीं, बाई लिखना यहाँ पे। बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ड्राइंग। कितनी अमाउंट की ड्राइंग कर दी हमने? 5000 रुपए की। 5000 की ड्राइंग कर दी हमने बैंक से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बोट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जर्नल स्टोर 10,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए गुप्ता जर्नल स्टोर से। मतलब ये हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। हम नहीं करेंगे इसकी, क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं बोला हुआ आपको पास करनी है। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट 25%। मतलब कि कितने में गुड्स परचेज किए फिर हमने? 10,000 माइनस 25%, कितना आ जाएगा अपने पास? 7500। 28 तारीख को पेड टू गुप्ता जर्नल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट 7000। हमने कितनी पेमेंट कर दी उसको? 7000 की कैश में पेमेंट कर दी। 7000 की कैश में पेमेंट कर दी किसे? बाई गुप्ता जर्नल स्टोर को। गुप्ता जर्नल स्टोर को। ठीक है, कितनी तारीख को पेमेंट की हमने? ये 28 तारीख को पेमेंट की। कितनी पेमेंट की हमने? 7000 की। करनी कितनी थी? 7500 की। और फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो एक एंट्री और आ जाएगी अपने पास 28 तारीख को। क्या एंट्री आ जाएगी? गुप्ता जर्नल स्टोर डेबिट टू क्या आ जाएगा अपने पास? डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश 7700। 7700 हमने कैश में रिसीव कर लिया, क्योंकि एक हमने मशीनरी सेल की। कितनी तारीख को ये मशीनरी सेल की हमने? ये मशीनरी सेल की 28 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पेड सैलरी बाई चेक 1500। हमने सैलरी पे कर दी। कितनी तारीख को पे की? 30 तारीख को 1500 रुपए की। 30 तारीख को 1500 की हमने सैलरी पे कर दी। और इसी दिन हमने रेंट पे कर दिया कैश में 2200 का हमने रेंट पे कर दिया कैश में बाई रेंट 30 तारीख को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पेड टू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट द ऑफिस 31 मई को। सो 31 मई को क्या किया हमने? बाई बैलेंस सीडी। हमें अपना बैलेंस कितना रखना है यहाँ पे? हमें बैलेंस रखना है 5000 रुपीज का। कितने का? 5000 का। और इसके अलावा जो भी अमाउंट आएगी 31 तारीख को वो कहाँ चली जाएगी अपने पास? बैंक में चली जाएगी बाई बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी फिर अपने पास एक। ठीक है, टोटल कर लेते और बैलेंस लिखते कितना अपने पास बैंक में जाएगा। करें, कितना आ जाएगा देखो। पहले कैश की डेबिट साइड का टोटल कर लो। 4800 20,000 4200 7700, ये आ जाएगा 36,700। 36,700 से माइनस कर लेंगे हम 15,000 7,000 2,200 एंड 5,000। अमाउंट आ जाएगी 7,500 की अमाउंट आ गई। ये कहाँ चलेगी अपने पास? बैंक में। 31 मई को क्या लिखेंगे? बैंक में अमाउंट है तो टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब बैंक की डेबिट साइड का टोटल करें। 15,000 6,000 28,000 एंड 7,500। टोटल आ रहा है 56,500। ठीक है, बैंक की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 56,500। क्रेडिट साइड का टोटल करें 30,400 3,000 28,025 5,000 एंड 1,500। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 6,7,925। ये बैलेंस ज्यादा है तो इसको दोनों साइड लिख लेंगे। और कितना ज्यादा बैलेंस है इसको माइनस कर देंगे 56,500 से। तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 11,425 का बैलेंस। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अपने पास? टू बैलेंस सी डी ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट करेगा 31 मई को। मई के बाद क्या आएगा? जून। 1 जून को क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे? टू बैलेंस बी डी। कैश का तो बैलेंस कितना अपने पास? 5,000। ठीक है, और 1 जून को अपने पास क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस बी डी कितनी अमाउंट आ जाएगी? 11,425।
ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुआ। कौन सा क्वेश्चन था ये अपना? ये था क्वेश्चन नंबर 13B। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, टाइम जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कंपाइल 2 कॉलम कैश बुक। अगेन फिर से 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन किसकी है? कविता गारमेंट्स की। ठीक है, करते हैं। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ किसका नाम है? कविता गारमेंट्स। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम? कैश बुक। और कौन सी कैश बुक? 2 कॉलम है। तो सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट, बैंक की अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कुछ नहीं आता इसमें, लेजर फोलियो, क्योंकि क्वेश्चन में अपने सिलेबस में ना कहीं वाउचर नंबर ही गिवन नहीं है किसी भी कैश बुक का। ये कॉलम ही हटा देना चाहिए इन लोगों को। कैश एंड बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम डेट। देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या आएगा अपने पास यहाँ पे? रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर। ये क्या हो जाएगा अपने पास? पेमेंट का कॉलम, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। ठीक है, ये हो गया। 2023 फरवरी की बात है अपने पास, 2023 फरवरी 1 की बात है। सबसे पहले क्या है? कैश इन हैंड एंड एट बैंक 8000, 7500, 7500 एंड 8000। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट। एक चेक रिसीव किया 5880 का फॉर कैश सेल। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 3 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। कितने का चेक है? 5880 का। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड 2 चेक फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000। तो इसकी हमें तो क्या करनी पड़ेगी अब? ये डिपॉजिट तो हुआ नहीं सेम डे को, तो इसकी तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अब 2 चेक आए 5 तारीख को, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखो, तो जर्नल एंट्री करते हैं 5 तारीख को हम। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास? एक तो आ जाएगा चेक इन हैंड, दो अलग अलग चेक इन हैंड दिखा दो। चेक इन हैंड डेबिट 1 और चेक इन हैंड डेबिट 2, एक साथ 2 चेक दे दिए ना इसने। 2 किससे रिसीव किया हमने ये चेक? कल्पना से। कल्पना से कितनी अमाउंट के? 20,000 रुपीज के 2 चेक आए, 10,000 करके, 10,000 एंड 10,000 करके। ठीक है, उसके बाद 5 तारीख की एंट्री होगी। 6 तारीख को फर्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट इज ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,200। 6 तारीख को इस चेक को एंडोर्स कर देंगे हम। किसको एंडोर्स कर देंगे? सुनीता को। तो एंट्री क्या आ जाएगी? सुनीता डेबिट टू चेक इन एंड। अब सुनीता की अमाउंट कितनी है? 10,200 की। ठीक है, और चेक कितने का अपने पास? 10,000 का। तो बैलेंस क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा? 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। सेकंड चेक इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 6 तारीख को ये चेक हमने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। टू चेक इन हैंड। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 8 तारीख को। सेकंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। और ये चेक क्या आ गया? रिटर्न होके आ गया डिसऑनर, और बैंक ने डेबिट कर दिए ऑन अकाउंट ऑफ 24 बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। 8 तारीख को क्या लिखेंगे? ये चेक किससे आए थे अपने पास? कल्पना से। कितनी अमाउंट का एक चेक था अपने पास? 10,000 का, लेकिन बैंक ने चार्ज काट दिया 20 रुपये का। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,020 रुपये। कितना आ जाएगा? 10,020 रुपये। रिसीव्ड चेक फॉर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना? 1950। एक चेक रिसीव किया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के लिए 1950 का 10 तारीख को। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स टू ए क्रेडिटर टू रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 2,000। तो 10 तारीख को हमने एक और चेक रिसीव किया, तो एंट्री आ जाएगी चेक इन एंड डेबिट 2। क्या आएगा अपने पास? किससे रिसीव किया हमने ये चेक? ये चेक आया था क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा था। नाम तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे। चेक इन एंड टू फर्नीचर अकाउंट 1950 उसके बाद नेक्स्ट डे, क्वेश्चन में नेक्स्ट डे बोला था ना, मतलब 11 तारीख को ये चेक एंडोर्स कर दिया हमने रमेश को। 11 तारीख को ये चेक एंडोर्स हो गया रमेश को, तो एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू चेक इन एंड। कितनी अमाउंट है अपने पास?
2000, रमेश की अमाउंट है 2000, लेकिन उसको जो हमने चेक दिया 1950 का फुल सेटलमेंट में, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर अपने पास 50 रुपये का डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 12 तारीख को परचेज किए गुड्स मोहन से क्रेडिट में 8000, कोई एंट्री नहीं करनी हमें। सेटल कर दिया मोहन का अकाउंट बाई गिविंग ए चेक ऑफ 4000 एंड कैश 3900। 15 तारीख को बाई हमने किसे पेमेंट कर दी, मोहन को। कैसे पेमेंट की, 3900 कैश में दिए और 4000 हमने चेक से दिए। टोटल अमाउंट देनी कितनी थी, 8000, दिए कितने, 7900, मतलब कि 100 का क्या आ गया अपने पास, डिस्काउंट आ गया। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने कितना डिस्काउंट रिसीव कर लिया, 100 रुपये का। देखो 8000 का हमने परचेज किया था, 3900 कैश में दिए, 4000 हमने चेक से दिए, मतलब कि 8000 से माइनस कर लेंगे 7900, तो डिस्काउंट कितने का आ जाएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या अपने पास, ये वाला हो गया। सोल्ड गुड्स टू पवन 6000 में हमने गुड्स सोल्ड किए पवन को। ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट, 16 तारीख को। ठीक है, उसने क्या किया, अमाउंट हमें पे कर दिया कैश में, तो हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अब कितनी अमाउंट है अपने पास, 6000 की अमाउंट है, 6000 का कैलकुलेट करो 2.5% डिस्काउंट, कितना आएगा अपने पास, 6000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100, अमाउंट आएगी 150 का डिस्काउंट। तो 6000 माइनस 150 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 5850, मतलब कितनी अमाउंट हमने रिसीव की, 5850 की अमाउंट रिसीव की हमने कैश में, और इतनी ही अमाउंट का हम क्या दिखा देंगे, डिस्काउंट। कौन सी तारीख को, 16 तारीख को। तो क्या एंट्री आ जाएगी 16 को, फिर अपने पास डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, कितनी अमाउंट अपने पास, 150। आप इसके नीचे लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, पेड कर दी सैलरी बाई चेक 5000, 20 तारीख को। कितनी सैलरी पे कर दी हमने, 5000 रुपए की सैलरी पे कर दी बाई चेक। उसके बाद पेड कैश सेल्स टू डेट 50,000 की हमने कैश सेल्स की, जिसमें से 40,000 कहाँ गए बैंक में, 40,000 गए बैंक में, 10,000 कहाँ गए अपने पास, फिर कैश में जाएंगे फिर अपने पास ये। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, सेल्स किया टू सेल्स अकाउंट। और ये सेल्स कब की होगी, हमने क्वेश्चन ने क्या बोला, 25 तारीख को हमने ये सेल्स की, 25 को। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया जनवरी का 2000 रुपये, रेंट पे कर दिया जनवरी का 1500। तो 26 तारीख को दो एंट्री आएगी अपने पास, बाई बाई। एक तो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितने का था इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने पास, 2000 का, चेक से पेमेंट किया इसकी। उसके बाद रेंट पे कर दिया 1500, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, रेंट को हम कैश मानेंगे, बाई आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, रेंट लिख लो या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लो, कैसे लिख लो, ये जनवरी का ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग लिखना ज्यादा बेटर। ठीक है, उसके बाद या फिर खाली रेंट लिखना है वो भी ठीक है। कैश परचेज कर लिया हमने कितने का, 5000 का, और एक चेक इश्यू कर लिया 27 तारीख, बाई परचेज अकाउंट। कितने का परचेज किया हमने, 5000 का, और एक चेक इसके बदले में हमने इश्यू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कैश रिटेनिंग 7500। 28 तारीख को हमें कितना बैलेंस रखना है अपने पास, बाई बैलेंस सीडी 7500 का हमें बैलेंस रखना है। ठीक है, और जो भी बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, फिर अपने पास बैंक में चला जाएगा, बाई बैंक अकाउंट। ये क्या हो जाएगी अपने पास, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कौन सी तारीख को, 28 तारीख को जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंस कैलकुलेट कर लो और यहां लिख लो क्या आता है अपने पास। सबसे पहले कैश की डेबिट का टोटल करें, 7500 5850 10,000, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 23,350। 23,350 से माइनस कर देंगे हम कितना, 3900 1500 एंड 7500, कितना बैलेंस बच जाएगा, 10,450। 10,450 कहाँ चला गया अपने पास, बैंक में, प्लस 8,000 5880 10,000 40,000 एंड 10,450, कितना टोटल आ रहा है अपने पास, 74,330 डेबिट साइड का आ रहा है। क्रेडिट का करें, ये आ रहा है 26,020, कितना आ रहा है अपने पास, 26,020 यहाँ का टोटल आ रहा है।
ठीक है, तो एक्सेस कौन सा अपने पास डेबिट साइड का 74,330, 74,330 में से क्रेडिट का माइनस कर लेंगे तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 48,310। कैसे आया? अपने पास जो डेबिट का टोटल था उसमें से क्रेडिट का टोटल हमने माइनस कर दिया 48,310। ठीक है, तो अपने पास 1 मार्च को हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 7500 48,310। ये हो गया अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 14। तो कल से अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, पीटी कैश बुक। कल हमारे पास प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशनल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।